एवरीवन, सौम्य एजुकेशन सीटेट क्लास में मैं सुनैना मैम आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी में देखेंगे सबसे पहला चैप्टर बाल विकास की अवधारणा एवं अधिगम से संबंध, अर्थात मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप विथ लर्निंग। ठीक है, तो चलिए हम लोग जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा सीटेट का सौम्य एजुकेशन सीटेट क्लास जो कि डीआईजी चौक पूर्णिया में है, तो यहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास होती है। जो भी इच्छुक बच्चे हैं वो आपको आकर के जो है हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा एड्रेस है सौम्या एजुकेशन डीआईजी चौक पूर्णिया। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग जानेंगे कि बाल विकास क्या होता है। तो बाल विकास को जानने से पहले सबसे पहले हम विकास को जानेंगे। तो चलिए हम लोग विकास की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले है कि मनुष्य के विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि मनुष्य में जो विकास होता है ये जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती है, अर्थात जीवन पर्यंत चलती है। तो इसलिए इसे यानी विकास को एक निरंतर प्रक्रिया कहा जाता है। विकास की प्रक्रिया में बालकों का सर्वांगीण पक्षों से मतलब है कि बच्चे के सामाजिक विकास का, शारीरिक विकास का, मनोविश्लेषणात्मक विकास का, संज्ञानात्मक विकास का, भाषागत विकास का और विभिन्न प्रकार के संवेगात्मक और संक्रियात्मक विकास का क्या होता है? विकास होता है, यानी समस्त पक्षों का विकास होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या देखेंगे कि विकास जो है वो निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं कि विकास की हम परिभाषा को देखेंगे। ठीक है, चलिए अब विकास होता क्या है। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि बालक में मनुष्य रूप जो होता है वो क्या होता है? सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। ठीक है, और बालक में जब मनुष्य का जो रूप होता है तो ये सारी बातें जो होती है विकास पर सुनिश्चित होती है। तो बालक में क्रमबद्ध रूप से होने वाला सुसंगत परिवर्तन की क्रमिक श्रृंखला को ही हम विकास कहते हैं। ठीक है, तो अरस्तु ने विकास के बारे में क्या कहा है? कहा है कि विकास आंतरिक और बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। यानी कि एरिस्टोटल का क्या कहना था कि विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में क्या करता है? एक परिवर्तन करता है, एक बदलाव करता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे कि ये जो विकास है तो विकास के लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, तो विकास के लक्षण को हम लोग देखेंगे। तो विकास का लक्षण होता है कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, विकास जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया होती है, यानी कि बच्चा जब गर्भ धारण करता है और मृत्यु पर्यंत तक वो विकास करता रहता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है कि विकासात्मक जो परिवर्तन होते हैं हमेशा एक क्रम में होता है। ठीक है, जो हम सोचेंगे कि अलग अलग होगा या मतलब कि हम विकास को जंप कर सकते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो जब भी विकास होगा तो एक सीक्वेंस में होगा। जैसे कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है, जैसे कि कोई भी जो तथ्य होते हैं जिसे कि हम प्रत्यक्ष आंखों से या पर्यावरण के तथ्यों से प्राप्त करते हैं, तो वो
तथ्य जो है सामान्य होते हैं और उन तथ्यों के विशेषताओं को जब हम जानने का प्रयास करते हैं तो उस ज्ञान को हम विशिष्ट ज्ञान कहते हैं। तो इसलिए विकास जो है हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होती है। ठीक है, साथ ही विकास जो है सरल से जटिल की ओर भी जो है अग्रसर होता है, यानी कि सरल से जटिल की ओर चलता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे कि विकास जो है, विकास के अभिलक्षण हमने देख लिया और भी कई बातें हैं विकास में, जिसमें कि देखेंगे एक और है लक्षण, जिसमें कि देखेंगे कि ये जो विकास होता है तो ये मूल रूप से यानी कि एक क्रम में बहुत ही लचीला होता है। विकास का जो क्रम होता है ये बहुत लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है। या कैसे फ्लेक्सिबल होता है कि जब बालक में विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक रूप से होती है, जैसे कि आयु के साथ कद का बढ़ना, जैसे कि उम्र के साथ बच्चे की जब हाइट बढ़ती है और उसमें कई तरह के मल्टीपल वे में या कई तरह के उसमें मॉरल वैल्यू का जब डेवलपमेंट होता है तो इससे पता चलता है कि नहीं, बच्चा में विकास हो रहा है। ये क्या है, विकास के अभिलक्षण हैं। अगला क्या देखेंगे कि विकास की जो प्रक्रिया होती है ये प्रासंगिक होती है। प्रासंगिक का मतलब होता है कि प्रसंग के अनुसार, यानी कि जिस प्रसंग में बच्चे का क्या होगा, इंटरेस्ट होगा वो, या बच्चे का ग्रोथ होगा, उधर ही क्या होगा, बच्चे का विकास होगा। तो इसलिए हमेशा विकास की प्रक्रिया, जहां भी विकास होगा वो प्रासंगिक होगी, यानी कि सब उनके बारे में जरूर जो है क्या करेंगे, अनुभव करेंगे। विकास ऐतिहासिक परिवेश और सामाजिक संस्कृति घटकों से प्रभावित होती है। ठीक है, यानी कि विकास जो है वो ऐतिहासिक पहलुओं को, परिवेश को और सामाजिक और सांस्कृतिक जो भी कंपोनेंट्स हैं, घटक हैं, इन सारी बातों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसमें और भी देखेंगे कि विकास जो होता है वो बहुआयामी होता है। ठीक है, तो विकास बहुआयामी प्रक्रिया कहा जाता है। ये इसलिए कहा जाता है कि विकास केवल एक क्षेत्रों में नहीं होता है, बल्कि ये कई क्षेत्रों में क्या करता है, वृद्धि करता है, वृद्धि को दर्शाता है। और कुछ क्षेत्र, यानी कि सारे क्षेत्र में तेज नहीं होता, कुछ क्षेत्रों में जिसमें कि इंटरेस्ट आपकी होती है तो उस क्षेत्र में विकास क्या होता है, तेज होता है। जिस क्षेत्र में इंटरेस्ट नहीं होती है उन क्षेत्रों में क्या होता है, विकास जो है धीमा होता है, लेकिन विकास रुकता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो है विकास जो है कुछ क्षेत्रों में तेज गति से वृद्धि को दर्शाएगा तो कुछ क्षेत्रों में धीमी गति से वृद्धि को दर्शाएगा। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ देखेंगे अगला क्या देखेंगे कि ये जो विकास है, विकास के जो हमने अभिलक्षण देखा, सारे अभिलक्षण को अगर हम ध्यान दें तो वहाँ हम स्टूडेंट यही देखते हैं कि विकास जो है वो बहुआयामी प्रक्रिया है और साथ ही यह सभी प्रकार के क्षेत्रों को क्या करती है, प्रभावित करती है और यह जीवन पर्यंत चलती रहती है, कभी भी रुकती नहीं है। धीमी हो जाती है विकास लेकिन रुकती नहीं है। और विकास के द्वारा यानी कि बालक के हर पक्षों में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, तो आप सभी विकास की परिभाषा और इनके अभिलक्षण के बारे में भली भांति जान गए होंगे। अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।